हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीडी इंडियंस। मैं अब्दुल। आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे सबमिट करें और उसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उसको भरा जा सकता है ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं किया है या ऑफलाइन सबमिट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसको आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन कर लेनी है voters.eci.gov.in। तो जैसे ही ये ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपन होगा। ये वोटर हेल्पलाइन की वेबसाइट है। तो यहाँ से ये ओपन होने के बाद सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। देन उसके बाद आप लॉगिन करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके बाद लॉगिन करें। तो हम लोग सबसे पहले फिर करते हैं लॉगिन। यहाँ पे मैं अपना नंबर डालता हूँ और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है सेम वही डाल दीजिए आप। और यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद एक रिक्वेस्ट ओटीपी जाएगा। सेम ऐसे ही रजिस्ट्रेशन में जब आप करेंगे तो एक बार ओटीपी जाएगा, फिर एक बार लॉगिन करेंगे, देन उसके बाद जाएगा ओटीपी। और अभी तक ओटीपी आया नहीं है और ओटीपी आ गया है। तो आप सबसे यही दरखास्त है कि आप बहुत जल्द से जल्द इसको फॉर्म को सबमिट कर दें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो एसआईआर भरने से पहले उसके कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। उसको हम कहाँ से ढूंढें, 2003 का डॉक्यूमेंट हम कहाँ से ढूंढें कि उसमें हमारा लिस्ट में नाम था या नहीं था। तो सबसे पहले इस तरीके से वेबसाइट जब ओपन हुई है तो सबसे पहले आपको एक, अगर मोबाइल पे आप ओपन करेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा। मतलब ऊपर से जब रो नीचे करेंगे तो नीचे ऐसे आना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर दिखेगा। तो इसी कॉलम को बस आपको देखना है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट में नाम, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद इसमें आना है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको सिलेक्ट कर लेना है, व्यू करना है। व्यू में कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट आपको ले लेना है, जो भी आपका हो, कानपुर वगैरह, जो भी कन्नौज वगैरह, हमने ये ले लिया एक स्टेट। और फिर यहाँ पे आपका जो उस टाइम जहाँ पे आपका पोलिंग स्टेशन होगा तो उससे पहले उसका सिलेक्शन ले ले, आर्यनगर, बिल्लौर, चौबेपुर, जनरलगंज, कुछ भी हमने ये ले लिया। फिर इसको शो कर दें। शो जब आप करेंगे तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है एक, मतलब एक कानपुर कैंटोनमेंट में जितनी भी मतलब एरिया में पोलिंग स्टेशन थे तो उनके ये ना है। जैसे आप यहाँ से देखें, पार्ट एक पेज में अभी 50 है और करीब 4 पेज है, मतलब 200 पोलिंग स्टेशन थे कानपुर कैंटोनमेंट में। तो हम कोई भी एक पकड़ लेते हैं। जैसे हम सेंट्रल धर्मशाला, घंटाघर, सुतर खाना ले लेते हैं। इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने से पहले आपके पास एक आएगा कैप्चा कोड, जो आपको ये दिख रहा है। तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, कैपिटल में सब डलेगा, VQSDP। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद आप इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं। और जैसे आपका एड्रेस आपको पता होगा तो आप देख लेंगे एड्रेस वगैरह। और बहुत से लोग क्या होता है ऊपर से नीचे तक देखते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप ये जो आपका मतलब वोटर आईडी जो भी नंबर होगा, जैसे ये है आपका, हाँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मोबाइल में आप हैं तो आपको मोबाइल में भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे वहां पे एक फाइंड का ऑप्शन आएगा। ये फाइंड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप फाइंड देख रहे हैं, मोबाइल में भी ऑप्शन सेम रहता है। यहाँ पे आपका जैसे यूपी है, यूपी स्लैश, हाँ, तो स्लैश को थोड़ा ये वाला ले लें आप, UP/65। फिर सेम ले लें, फिर 290 ले लें, जो भी आपकी आईडी होगी उसके अकॉर्डिंग। आपकी आईडी में मगर यहाँ पे जैसे 0 दिख रहा है
तो जीरो वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अपने तरफ से जीरो लगा ले। अगर आईडी में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी आप जीरो लगा ही के सर्च करें। जीरो लगा के फिर जो भी नंबर हो, जैसे 11 हमने डाल लिया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ये ओपन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आसानी होती है नाम सर्च करने में। अगर इस तरीके से आप डालेंगे नाम सर्च का, और अगर आप ऊपर से नीचे तक अगर नाम ढूंढेंगे तो ऐसे आप 200 फाइल हैं, 200 फाइल में आपको नाम ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया, लिस्ट हमको मिल गई, नाम पता चल गया, हमारा 2003 में कहाँ पे मतदान था ये भी पता चल गया हमको, सब कुछ पता चल गया है, पोलिंग स्टेशन पता चल गया है हमारे में। तो अब हम लोग SIR फॉर्म सबमिट करेंगे। यहां से हम इस पेज को क्लोज करेंगे और इसको वैसे ही ओपन रखेंगे। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, फिर शुरू के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दे रहा होगा, फिर ये आ रहा है फिल करना है। यहाँ पे फिर जैसे ही आपका जो भी स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लें। उत्तर प्रदेश जैसे ले लिया। यहाँ पे जो भी आपका वोटर आईडी हो, अभी का अगर कुछ पता हो तो आपको वो डाल, मतलब आपका अभी का लेटेस्ट कोई ईपिक नंबर हो वो डाल दीजिए, या आपका पुराना वाला हो, यूपी वाला हो, HD वाला हो, कुछ भी हो तो आप यहाँ पे डाल देते हैं। हम जैसे एक ले लेते हैं TLO, ये हमने कर दिया। फॉर्म कुछ इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी होना चाहिए वोटर आईडी में रजिस्ट्रेशन, नहीं तो ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट करने से पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका पड़ा हुआ है तो यहाँ से OTP जाएगा, OTP यहाँ पे इंटर करेंगे हम लोग। देन उसके बाद ही हम आगे की फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और OTP अभी फिलहाल आया नहीं है। और इसी तरीके से आप SIR फॉर्म का चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपने ऑफलाइन अगर दिया है किसी भी अपने BLO को, तो यहाँ पे ऑनलाइन ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि BLO ने आपका फॉर्म सबमिट किया है कि नहीं किया है। ये फिलहाल सबमिट हो चुका है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आगे का हो सकता है फॉर्म ना दिखे, लेकिन आप इस तरीके से इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे जैसे उसमें जो डॉक्यूमेंट पूछेगा, और डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इजी तरीके से। जैसे आपका 274 नंबर है, फिर सीरियल नंबर पे जैसे इन्हीं का ले लेते हैं हम लोग सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर पे जैसे इधर आए हम लोग तो ये आ जाएगा सीरियल नंबर 4, बाकी सब ऑटोमेटिक उठा लेगा। OTP आ गया है, OTP हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दे रहा है कि फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो फिर बेहतर है। ऐसे ही आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन जब आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म ओपन होगा, उसमें जो जो आपको डिटेल पूछी जाएगी वो आप सिंपली, जो आपका 2003 का वोटर लिस्ट है उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। जैसे भाग संख्या आपका हो गया, 274 हो गया आपका, सीरियल नंबर हो गया। बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। वो आपसे एक बार कंफर्म करेगा, नीचे आपके पास लिस्ट नाम आ जाएगा। जैसे इनका ही आपने डाला होगा 46, तो इनकी पूरी एड्रेस आ जाएगा, उसको डाल के ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहां से हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये आप करेंगे तो BLO नंबर भी आता है, आपके एरिया के BLO नंबर, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपका फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, जो भी एरिया होगा। तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं फुल डिटेल के साथ, कि अगर आपका भर गया है तो बेहतर है, और जमा नहीं हुआ है तो उनसे ही कांटेक्ट करें क्यों नहीं जमा हुआ है।